आयोजनकर्ता के रूप में मेरे प्रखर भाई और उनकी समस्त टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि धर्म की जागृति के लिए इन्होंने इतना बड़ा जो जिम्मा उठाया है, ये हर किसी के साहस की बात नहीं है। जिस पे ईश्वर की कृपा होती है वही इस काम को कर पाता है। तो नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चुरारा भी नगरी की अयोध्या बनी है। मैं गाऊंगी, बाकी आप गाएं। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या, रघुकुल सा घराना
हो। श्रद्धा श्रवण जैसी शबरी सी भाती हो, शबरी सी भाती हो, हनुमत के जैसी निष्ठार शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठार शक्ति हो। नगरियो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राम बोले, जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राम जोरदार ताली हमारी बहन जी के लिए, वाह। ये होती है राजनीति, को होता है धर्म, और ये होती है भक्ति। इसलिए ताली बजा करके स्वागत किया जाए बहन जी का। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस गाने में ही ये सारे भाव आप सब तक मुझे लग रहा पहुंच गए होंगे, क्योंकि आज यहाँ पे भागवत कथा की व्यास गद्दी की जो जमावट हुई है, इस चुरारा गांव को ही अयोध्या की नगरी का स्वरूप दिया है, और रघुकुल जैसे कदम यानी कि इस महक बिटिया के मुखार बिंद से साक्षात आप सब इस सत्संग का जो आनंद ले रहे हैं, वो किसी धर्म की गंगा के अनुभव से कम नहीं। क्योंकि भागवत पुराण और भगवत कथा 7 दिनों में अगर वाकई आपने पवित्र मन से इसको अपने जीवन में धारण कर लिया, और एक क्षण के लिए भी, ईश्वर कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी अगर हमने पूरा ध्यान लगाकर ईश्वर की भक्ति को और सत्संग को सुना है, यदि ग्रहण किया है, तो इसका फल आपको फल स्वरूप, पुण्य स्वरूप आगे आने वाले जीवन में जरूर मिलेगा। इसको कोई रोक नहीं। कि देखिए, कई भक्त ऐसे पागल होते हैं और दुनिया को उनसे शिकायत भी होती है, और मैं ये कहती हूँ कि, और अपने लिए भी, क्योंकि मैं समाज सेवा के दायरे में हूँ और राजनीतिक जीवन में हूँ, अभी आप सबके आशीर्वाद स्वरूप ऐसे माता पिता और भाई बहन के सहयोग से ही इस निवाड़ी जिले में मेरी 8000 से जीत के मुझे जिला पंचायत सदस्य चुना। और अगर इस जीवन में रहते हुए, क्योंकि देखिए गलतियां होती हैं, लेकिन इस व्यास गद्दी के मंच पर खड़े होके इसको प्रणाम करते हुए कि बेटी, ये रोशनी बेटी आपसे यही कहेगी कि मैं पूरे अपने भाव, सच्चाई और ईमानदारी के आप सबके सामने रख के जाऊंगी। ये आपका निर्णय होगा कि आपको क्या तय करना। क्योंकि हर जगह, और इस बात को अपने दिमाग में उतार भी लेना, कि अगर हम किसी भी मार्ग पर, चाहे वो चौका चूल्हा रोटी सब्जी बनाने का ही क्यों ना कर्म हो, अगर उसमें भी प्रेम पूर्वक जितना छौका लगाना है तो प्रेम पूर्वक लगाना, गुस्से से मत लगाना, क्योंकि गुस्से में मिठास और तड़का नहीं आएगा। तो अगर मैं सेवा कर रही हूँ तो मेरा धर्म है कि मैं ईमानदारी से अपने कर्म के पथ पर चलूं और फल की चिंता कतई ना करूं। जो इस भाग्य में लिखा होगा और माता पिता के आशीर्वाद से मेरे भाग्य में जो रचित होगा वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो शिकायत करने वाले समाज के लोग होते हैं कि एक कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने की राह पर निकलता है, लेकिन उसे टोकने वाले अनेक होते हैं कि तू अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तू सत्संग कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये उनके लिए है। और आप उनसे कहना कि शिकायत होती हो तो हो जाए, शिकायत होती हो तो हो जाए, अब
ठाना है, माना है और प्राणों में अपनी सांसों में अगर तय कर ही लिया है और ठान ही लिया है तो हिमाकत होती हो तो हो जाए, न गद्दार होंगे न गद्दारी होगी। माता पिता का सम्मान और धर्म की पीड़ा को अगर जगाने का हमने साहस जुटाया है तो उसको मिटाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और इस रास्ते में कोई कितने ही जाल बिछाने का प्रयास करे, हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए रोशनी तो हर जगह जगमगाती है। आपकी आंखों में भी रोशनी है। अबे आई फ्लू चला, अगर आई फ्लू से जो भी ग्रस्त है तो ऐसा लग रहा हो कि रोशनी ना चली जा। तो रोशनी का रहना बहुत जरूरी है और बिना रोशनी के तो जीवन ही संभव नहीं है। इसके दो अर्थ हैं और अपने जीवन में उतार लेना कि आज तो ये सेवा के रूप में एक रोशनी आई है और हमारे जीवन में भी कितना महत्वपूर्ण योगदान रोशनी का है। तो रोशनी का बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोशनी की जब उजियारा होता है तो कुछ जुगनू बन के भी लोग आते हैं, भाग भाग के वहीं के वहीं बुझ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप सबको प्रणाम करते हुए, और यहाँ मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई बैठे हैं, क्योंकि भजन के गायन के पहले मैं सबको प्रणाम करना भूल गई। तो मेरे आदरणीय सभी मेरे दादाश्री, भाईश्री और मेरी मातृशक्ति को, और मैं ये हर जगह कहती हूँ कि मातृशक्ति ब्रह्मा की ऐसी उत्पत्ति और ऐसी देन है जिनकी कोख से हम जैसी बेटियां जन्म लेती हैं और ऐसे बेटे जन्म लेते हैं जिससे ये धर्म की और समाज की और राजनीति की गंगा बहती है। अगर ये मातृशक्ति ना हो और इसका सम्मान ना हो, इसकी पवित्रता को पूजा ना जाए, इसकी धैर्यता की गाथा को गाया ना जाए, तो उस मातृशक्ति का सम्मान ना कर सके तो मुझे नहीं लगता कि वो परिवार में किसी भी ओहदे पर पहुंचकर अपना सम्मान पा सकते। क्योंकि ये देखिए, ये बुंदेलखंड नहीं है, हर गांव की आज तो फिर भी मेरे आदरणीय चाचा गांव बहुत आगे पहुंच गया है और आज इस गद्दी पर बैठकर एक बेटी ही धर्म का गायन कर रही है। और पहले और आज भी ये दुर्गति देखने को मिलती है कि बेटी अगर किसी माँ की कोख में है और अगर एक से दूसरी बेटी जन्म लेती है तो परिवार माता पिता उदास हो जाते हैं। और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरी भी एक बड़ी बहन है, दूसरी मैं हूँ। मेरे होने पर भी तेरी माँ को तो थोड़ी खुशी थी, लेकिन ये था कि चलो भाई खुशी तो हती, लेकिन चाहती कि अगर मोड़ा होगा हुआ है तो अच्छा रहा हुआ है, इतना स्टॉप हो जाता है, एक भज्जा एक बहन। लेकिन जब आज हो गए और देख बड़े हो गए और आज पूरे समाज में और क्षेत्र में सबको बीड़ा उठा रहे, दादा हनको आशीर्वाद पा रहे या इनको ना हो रहा सो रोशनी भली लग रही। अब कह रहे कि जब बिटिया दूसरी भाई सो भली भाई। और देखिए तब वो जब बेटी होती है लक्ष्मी के रूप में जब घर में आती है, और इसमें माता पिता का भी दोष नहीं है, मैं नहीं कहती। तो गरीबी से और किसान जिन परिस्थितियों में जूझ रहा है, उनकी मजबूरियां उनके मन को कचोटती हैं और तोड़ती है, झकझोरती है कि भगवान मोए जो पराव धन ना दीजिए, कहे कि हमने तो जबई जन्म लो जबई तुमने पराव कर दो। अब हम तो केवल हमारे भाई की कलाई पे राखी बांधने के लिए संघर्ष करके उस माँ की कोख से जन्म लेकर के इस धरती पर आते हैं कि मेरे माता पिता के संस्कारों से मैं दो कुल को सींच दूं और मेरे भाई की राखी की कलाई कभी सिंच। और देखिए ये विडंबना कि जब कोई भी धर्म का कार्य होता है तो सबसे पहले कन्या को बलग्गा देवे जाऊ, कन्या जो आवे के लाने कि भैया कन्या के पांव पूज ले में और तनक चन्ना मिर्च लेके तनक मुंह से लगा लेवे और माथे से लगा लेवे ताकि हमारे पूरे पाप तर जाऊ में। और जब वही बिटिया जन्म ले रही सुबह बुराई लग रही और कन्या जो आवे के लाने बुला रहे, बढ़िया आसन दे रहे, तिलक लगा रहे और कलावा और मंत्र उच्चारण करते हुए कह रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण कन्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे उच्चारण करके बेटियों को पूजते हैं और बाद में वही बेटी तो मेरा इस मन
इस व्यास गद्दी से कहने का तात्पर्य कि आज ऐसी बेटी अगर जन्म ना लेती और ऐसी बेटी और बेटियां जन्म ना ले, तो मेरे माता पिता से मेरा यही कहना है कि बेटियों को कभी बोझ मत समझना, उन्हें कभी पराया मत करना, क्योंकि जब जब विकट परिस्थितियां आएंगी तब वो बेटी ही अगर उसको अपना आंचल भी चीर के देना पड़ा तो वो आपको दे देगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगी। और देखिए, बेटियों का भी साहस, 2 लाइन में और कहूंगी कि जब भी एक बहन या बेटी घर की दहलीज से पग बाहर रखती है तो बिना उसके पिता के सर पर हाथ ना हो तो वो आगे दहलीज से एक पग आगे नहीं रख सकती। और अगर भाई के कंधे से कंधा मिलाकर अगर इन वीर शौर्य भाइयों का, और मैं कहती हूँ कि विपत्ति में कोई भी क्षण आ जाए और वही भाई होता है जिसकी कलाई पे इस बहन ने राखी बांधी होती है और वो भाभियों की बात भी नहीं मानता है, और दौड़ा, जब भी बहन की आंख में आंसू आता है तो वो दौड़ा दौड़ा चला आता है और उसके सारे दुख हरने का साहस अपनी छाती पे लेता है कि अगर जीजा से बिगड़त हो तो बिगड़वे, लेकिन बहन की आंखों में आंसू नहीं आने। तो अगर आज ये बहन भी अगर इस तरीके से चहकती है और महकती है और क्षेत्र में, राजनीति में या समाज सेवा में संघर्ष कर रही है, तो मेरे माता पिता और इस निवाड़ी विधानसभा के मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे भाइयों का सहयोग है, तभी मैं चल पा रही हूँ। क्योंकि महिला और बेटी, आज मैं इसलिए ये बात कहती हूँ कि जब भी बेटियां राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाती है तो बिना भाई के और पिता के वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो मेरे भाइयों को हम सब का दामन और हाथ थाम कर चलना है जब तक हम चले, लेकिन मेरे भाई भी इतना विश्वास करें कि बहन कभी भी हमारे भाई को मजबूर नहीं करती और बेसहारा नहीं छोड़ती। तो मेरे माता पिता, और मैंने बहुत बातें कही आप सबसे, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हम इस बुंदेलखंड में जन्मे हैं और मैं भी एक सामान्य किसान परिवार की बेटी हूँ। तो मेरा किसान परिवार की बेटी होने के नाते मेरे माँ बाप के खेत किसान जो खेती किसानी से पलते हैं, और हम सब मिलकर ऐसा बीड़ा उठाएं इस बुंदेलखंड के लिए कि हमारे हर माता पिता का खेत सिंचित होगा, क्योंकि अगर अन्नदाता के खेत में अगर अन्न उगेगा तभी जो है बाकी दिनचर्या चलेगी, ये व्यास गद्दी भी सजेगी और व्यापारकरण भी सजेगा। तो माता पिता किसान का सम्मान पहले है, और मैं ये गौरव के साथ कहती हूँ कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दी जो विधाता मोए बुंदेलखंड में, जन्म दी जो विधाता मोए बुंदेलखंड में, और बेरवेर तक जो, क्योंकि यकीन है मुझे और मेरे यकीन को कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई मिटाने वाला नहीं है। जो भ्रांतियां फैलाता हो वो भ्रांतियां फैलाता रहे, ना तो ये बेटी कभी बिकेगी, ना मिटेगी, ना टूटेगी, हमेशा हर समय आपके सामने पहली बेटी की छाती लगेगी, फिर आपका बलिदान जाएगा। और मैं ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी उदाहरण देती हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना हुई, लेकिन उनकी शक्ति के पीछे झलकारी बाई खड़ी हुआ करती थी, और वो झलकारी बाई अगर आज रोशनी यहाँ से खड़े होकर के बोल रही है तो मुझ में ये साहस भरने वाली मेरी झलकारी बाई, मेरी माताएं आप सब हैं। अगर आपने मुझे ये आशीर्वाद नहीं दिया होता, अगर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया होता, तो मैं इतना साहस भी ना जुटा पाई होती। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने अपनी बात को रखा है, और मेरा बस हर जगह इतना ही निवेदन होता है कि उस बेटी को इतना सक्षम बनाना, इतना सक्षम बना देना कि जब भी वो अपने पराये घर में जाए तो वो ये कहे कि माँ मुझे बता, पिता मुझे कह कि तकलीफ क्या है, अगर तू मुझे 1 रुपए देगा तो मैं लौटा कर 2 रुपए देकर के जाऊंगी। और इस बात को भी मैं कहती हूँ कि देखिए बेटियां, आप लोगों की बनाई परंपरा है कि बेटी दहेज लेकर के जाती है, और आज मैं दहेज के रूप में लेकर के जाने वालों में से नहीं आई हूँ।
वो जो भी आपने मुझे दिया है और जो आप भविष्य में मुझे देंगे, मैं उसको दुगना करके इसी धरा पे उसको लौटा करके जाऊंगी और इसी धरा की रज अपने मस्तक से लगा के आपको गौरव और अभिमान से आपका सर ऊंचा करके ये रोशनी बेटी अपने कदम पीछे लेगी, अन्यथा कभी पीछे। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए माता रानी की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सबई बाम मताई की जय हो, भज्जान की जय हो, सब जैन को राम राम पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय इस भागवत कथा पंडाल में दिया है। दीदी जी का